लेकिन सर को पता नहीं क्या हो गया है। वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? वो पहले तो ऐसे नहीं थे। वो मुझे इतना ज़्यादा हर्ट क्यों कर रहे हैं? वो इस तरह की हरकतें मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? वो बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। वो तो किसी को दर्द में नहीं देख सकते थे और आज वो मुझे इतना ज़्यादा दर्द दे रहे हैं। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो समझते क्यों नहीं है कि तेते बहुत आगे चली गई है। तेते के लिए वापस मुड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कितना टाइम लगा है तेते को खुद को संभालने में, यहाँ तक आने में, उनको भूल जाने में। तेते ने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। तेते ने कितना कुछ संभाला है। बहुत मुश्किल से तेते ने खुद को कंट्रोल किया है, वरना तेते तो आज भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। मुझे मुझे खुद पे शदीद गुस्सा आ रहा है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे उसे अपने पास रखना है, अपना बनाना है, और वो भी प्यार से। पर क्यों क्यों मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता हूँ? क्यों मैं उसको फोर्स करने लगता हूँ? मैं उसको अपना बनाना चाहता हूँ, पर वो क्यों नहीं समझती? उसको मेरी आंखों में क्यों नजर नहीं आता? मैंने 5 साल वेट किया है मैंने उसका, और अब वो कह रही है कि उसे मुझसे दूर जाना है। मैं कैसे उसे खुद से दूर जाने दूँ? मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। उसे मेरे पास तो रहना है। मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। कुछ भी हो जाए उसे यहीं रहना है, इस जॉन जंको के पास। कितनी आसानी से उसने कहा कि वो सब कुछ भूल चुकी है। कितनी आसानी से कह देती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी एक फैमिली है। क्या उसके नज़दीक मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्या मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता? वो पहले तो ऐसी नहीं थी, वो क्यों ऐसी हो गई है? दादा, मम्मी कब आएगी? चिमचिम मम्मी का वेट कर रही है। रात को भी मम्मी नहीं आई थी। चिमचिम को स्कूल नहीं जाना, चिमचिम को मम्मी चाहिए। चिमचिम, मम आ जाएंगी। वो किसी काम से कहीं गई हुई है, कुछ दिन में आ जाएंगी। प्लीज आप स्कूल चले जाओ, डैडा को तंग मत करो। पर नहीं, चिमचिम को मम्मी चाहिए। चिमचिम को मम्मी के बिना नींद भी नहीं आती। चिमचिम मम्मी के बिना खाना कैसे खाएंगे? मम्मी नहीं जा सकती, वो कभी नहीं गई। चिमचिम, देखो मुझे तंग नहीं करो। अगर तुम इस तरह तंग करोगी तो फिर तुम्हारी मम्मी क्या सोचेंगी कि तुमने अपने डैडा को इतना ज़्यादा तंग किया है। फिर वो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स नहीं लाएंगी, तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भी नहीं लाएंगी, और पता है ना, फिर वो नाराज़ हो जाएंगी और फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा डांटेंगी। ठीक है, चिमचिम ऐसा नहीं करती। चिमचिम स्कूल जाएगी। चिमचिम नहीं चाहती कि मम्मी डैडा को डांटे। मम्मी सिर्फ डैडा से प्यार करें। चिमचिम यही चाहती है। पर मम्मी कब तक आएंगी? चिमचिम से नहीं रहा जाता। चिमचिम को मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। डैडा मम्मी को लेकर आए ना। शुगा, एक काम है और ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए। पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। तुम्हें आयु का पता लगाना है, जिहोब की गर्लफ्रेंड। हाँ, आयु का पता? पर तुम्हें आयु से क्या काम है? और तुम्हें आयु का पता क्यों लगवाना है? शुगा, मुझसे कोई सवाल मत करो। मुझे आयु का सब इंफॉर्मेशन चाहिए। 5 साल में वो कहाँ रही है और उसने क्या कुछ किया है। ठीक है, मैं जल्दी ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन लाकर तुम्हें दे दूंगा कि वो कहाँ थी और क्या कर रही थी। गुड। मैं भी तो देखूं जिहोब कैसे आयु को छोड़ सकता है। जब मैंने जिहोब और आयु को किडनैप किया था तो जिहोब रो पड़ा था। उसने कहा था मेरी जान ले लो पर आयु को छोड़ दो। एक शख्स जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अपनी जान दे सकता है, जो उससे इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है, वो उसे छोड़कर किसी और से शादी कैसे कर सकता है? किसी और के साथ फैमिली कैसे बना सकता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हो सकता है कि उसने ते से शादी की हो क्योंकि ते के हालात ऐसे थे, पर वो आयु को कैसे भूल सकता है?
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये दोनों छुपा रहे हैं। पर जो भी है, मैं आयु के थ्रू अब अपनी ते को पाऊंगा। अब मैं अपनी ते को हासिल करके रहूंगा। आयु को आना होगा। आयु जिहोब की ज़िंदगी में आएगी तभी तो ते मेरी ज़िंदगी में आएगी। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। जिहोब को उसका प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। चिमचिम, आज ते मैम क्यों नहीं आई? मुझे वो नजर नहीं आई। और तुम भी इतना ज्यादा उदास क्यों बैठी हो? पता नहीं यूनी, चिमचिम की मम्मी खो गई है। चिमचिम की मम्मी कल रात से घर नहीं आई। चिमचिम बहुत उदास है। मम्मी खो गई है? कहाँ गई है ते मैम? कहाँ चली गई है? मुझे बताओ सारी बात, डिटेल से सब कुछ बताओ। चिमचिम की मम्मी कल रात लाइब्रेरी गई थी, फिर उसके बाद से वो घर ही नहीं आई। डैडा कहते हैं वो कहीं गई है। अगर डैडा कह रहे हैं कि वो किसी काम से कहीं गई है तो फिर वो सच ही बोल रहे होंगे। डैडा तो झूठ नहीं बोल सकते ना? नहीं, मुझे लगता है डैडा कुछ छुपा रहे हैं। मेरी मम्मी तो मुझे छोड़कर एक दिन नहीं गई कभी कहीं। उन्हें पता है कि चिमचिम को नींद नहीं आती, उनके बिना चिमचिम खाना नहीं खाती, तो वो चिमचिम को छोड़कर कैसे जा सकती है? डैडा झूठ बोल रहे होंगे। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई है। चिमचिम, तुम इस तरह मत रहो, तुम परेशान मत हो। मैं अपने डैडा से बात करूँगा, वो आपकी मम्मी को ढूंढ कर ला कर देंगे जहाँ भी हुई। चिमचिम को मम्मी चाहिए। चिमचिम ने रात भी सही से खाना नहीं खाया था और चिमचिम ने भी सही से खाना नहीं खाया। मम्मी इतने प्यार से खिलाती हैं। प्लीज अपने डैडा से कहना ना कि मेरी मम्मी को ढूंढ दे। चिमचिम को अपनी मम्मी के बिना नींद नहीं आती। आज चिमचिम कैसे सोएगी? पापा बेटे परेशान दिख रहे थे। साफ दिख रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो चिमचिम से झूठ नहीं बोल सकते। मेरे डैडा को तो झूठ बोलना आता ही नहीं। चिमचिम, अगर तुम इस तरह रोगी तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। प्लीज मत रो, प्लीज चुप कर जाओ। ते मैम मिल जाएंगी, परेशान ना हो। तुम्हें पता है मेरे अंकल और मेरे डैडा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। वो किसी भी इंसान को बहुत इजीली ढूंढ लेते हैं। मैं अपने अंकल से कहूँगा और अपने पापा से भी कि वो तुम्हारी मम्मी को ढूंढ दें। तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। मैं यूनी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मी को ढूंढ कर लाऊंगा। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना, बहुत क्लोज वाली फ्रेंड हो। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं अब नहीं रहूंगी, पर मेरी मम्मी को ढूंढ कर लाना। उनसे कहना चिमचिम को नींदियाँ नहीं आती और भूख भी नहीं लग रही। देखिए सर, मैं रात को भी आपके पास आया था कि मेरी तेते गुम हो चुकी है। काइंडली आप मेरी तेते को ढूंढ दें। कल रात से वो घर नहीं आई, वो लाइब्रेरी गई थी, फिर वापस नहीं आई। ओहो, क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता ये कौन सा दौर चल रहा है? क्या पता उसको कोई अमीर बुढ़ा मिल गया हो या कोई अमीर आदमी मिल गया हो और वो उसके साथ भाग गई हो। आजकल लड़कियां ऐसे ही तो करती हैं कि अमीर लोगों को फंसा लेती हैं और अपनी पिछली फैमिली को, अपने शौहर और बच्चों को छोड़ देती हैं। वो भी ऐसी होगी, घर जाके सो जाओ। हमें भी परेशान कर रखा है और खुद भी परेशान हो। जाओ, आ जाएगी। वो कोई बच्ची नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तेते के बारे में इतना बुरा बोलने की? तुम मेरी तेते के बारे में जानते ही क्या हो? वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। मैं यहाँ तुमसे हेल्प मांगने आया हूँ और तुम यहाँ पर मेरी तेते के बारे में गलत गलत बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और क्या हो। मेरी तेते के बारे में अगर कोई बुरा बोलेगा तो मैं उस शख्स का मुंह तोड़ दूंगा। अगर तुमने मेरी तेते के बारे में अब एक लफ्ज़ भी बोला तो याद रखना, अगले लम्हे तुम्हारी लाश यहाँ पड़ी होगी। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ओह, तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो? मैं पुलिस वाला हूँ, सोच समझ के धमकी दो। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, समझे? तो मेरा मुंह तोड़ना तो दूर की बात है, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाने का मतलब तो जानते हो ना तुम। मुझे कानून समझाने की कोशिश मत करो। मैं नहीं जानता कि तुम ऑफिसर हो या नहीं हो। तुम्हारी सोच इतनी गंदी है, इतने घटिया इंसान हो। तुम लोग तो किसी की हेल्प ही नहीं कर सकते। मुझे तो लगा था कि तुम लोग मेरी हेल्प करोगे मेरी तेते को ढूंढने में, पर यहाँ
यहाँ आकर मुझे लगा है कि मैं गलत लोगों के पास आ गया हूँ। पुलिस सिर्फ रिश्वत ले सकती है। यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक आदमी की बीवी के ऊपर इतने गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो? हम पुलिस वाले हैं, हमारा काम लोगों की हेल्प करना है, उनके करैक्टर को ख़राब करना नहीं, उनकी वाइफ के करैक्टर के ऊपर बात करना नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम क्या ड्यूटी से निकलना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें यहाँ से किकअप कर दूँ? मैम, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये आदमी पता नहीं क्या कुछ कह रहा है, इसकी वाइफ नहीं मिल रही। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर नहीं मिल रही तो? मैंने तो सिर्फ सच बोला है जो होता है। तुम यहाँ पर मेरी जगह पर बैठे हुए हो, एक छोटे से मुलाजिम हो, एक छोटे से सिपाही, एक छोटे से पुलिस वाले हो, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो तुम। जल्दी से इनकी कंप्लेन लिखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। सॉरी मैम, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा और लिख देता हूँ मैं इनकी कंप्लेन और इनकी वाइफ को ढूंढने की भी कोशिश करता हूँ। मुझे कोशिश नहीं चाहिए, इनकी वाइफ चाहिए। अगर इनकी वाइफ ना मिली और तुमने ये केस सही से हैंडल ना किया तो तुम खुद को फायर समझना और लोगों से बात करने का तरीका सीखो। आई एम सॉरी मिस्टर चेहॉप, इन्होंने आपसे बदतमीज़ी की है। इसको कुछ ट्रीटमेंट देनी होगी मुझे, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट, तभी ये सुधरते हैं, वरना ये तो ऐसे ही हैं। थैंक यू सो मच मैम, वरना तो मुझे लगा था कि मैं कैसे अकेला अपनी तेते को ढूंढूंगा। बहुत बदतमीज़ी की है इसने मुझसे, लेकिन आप सॉरी मत करें, प्लीज़ मेरी तेते को ढूंढ दें। अगर मेरी तेते मिल जाएगी तो मैं समझ लूँगा कि मैंने आपकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। प्लीज़ मेरी तेते को ढूंढ दें। मेरी छोटी सी बच्ची है, वो कल रात से इतनी परेशान है। छोटी सी बच्ची के दिमाग पे इतना ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, वो काफ़ी चालाक है, उसको पता है कि उसके डैडा उसे झूठ बोल रहे हैं। प्लीज़ उसे ढूंढ दें। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, इस केस को मैं खुद हैंडल करूँगी। काइंडली आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताएं कि वो कहाँ थी, कैसे गायब हुई और लास्ट टाइम उनकी किससे बात हुई है। एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा। उनको ढूंढने के लिए एक एक क्लू, एक एक छोटी छोटी बात ज़रूरी है। उनका कौन बहुत स्पेशल पर्सन है और कौन है जिनसे वो डरती है, कोई आपका दुश्मन या कुछ इस तरह की बात। सारी रिपोर्ट्स मैं खुद लिखूँगी और इस केस को मैं खुद हैंडल करूँगी। और आपको सॉरी या थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम पुलिस वाले हैं और ये हमारा काम है। जी, मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि वो कैसे गायब हुई हैं। बस कल रात लाइब्रेरी से गायब हुई हैं और मैं कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। दैट्स गुड, आप मुझे अंदर आ जाए मेरे रूम में और सारी डिटेल बता दें। मैं कोशिश करूँगी कि वो बहुत जल्दी मिल जाए। आप फिक्र मत कीजिएगा, वो जल्दी मिल जाएंगी। तेरी ने रूम को लॉक करके रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? पता नहीं वो अंदर क्या कर रही होगी। वो ठीक तो होगी ना, उसने कुछ गलत तो नहीं किया होगा। अरे मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ, ये घर मेरा है, ये रूम मेरा है, तो ऑब्वियसली इसकी एक्स्ट्रा चाबी तो मेरे पास होगी ना। मैं वो लेकर आता हूँ, देखता हूँ वो क्या कर रही है। मेरी तेते आज भी पिलो को हक करके सोती है जिससे पहले सोती थी। काश जितना प्यार तुम इस पिलो से करती हो मुझसे भी इतना प्यार करो। ते, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बुरा बनना नहीं चाहता, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बस में कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूँ तो मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। तुम्हें सब कुछ नज़र आता है, सबका प्यार नज़र आता है, पर ये नज़र नहीं आता कि मैं 5 साल तुम्हारे लिए किस कदर तड़पा हूँ। थी क्या सो गई थी? मुझे कैसे, आप इस रूम में कैसे आ सकते हैं? कहीं आपने दरवाज़ा तो नहीं तोड़ दिया? मैं कोई सीआईडी का दया नहीं हूँ जो दरवाज़ा तोड़ दूंगा। ऑब्वियसली ये घर मेरा है, रूम मेरा है, तो यहाँ की एक्स्ट्रा कीज भी तो मेरे पास होंगी ना। प्लीज़ ठीक है सर, तेते को जाने दें। आप तेते के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो इस तरह के इंसान नहीं है ना। आप तेते को हर्ट क्यों कर रहे हैं? तेते को जाने देना, देखिए वो सब परेशान होंगे, छोटी सी मेरी बच्ची परेशान होगी। प्लीज़ तेते को जाने दें, तेते को जाने देना प्लीज़। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ते
मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। और ये सब कुछ जो मैंने किया है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम मजबूर कर देती हो मुझे खुद को फोर्स करने पे। दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्लीज देखो जाने दे। प्लीज देखिए, ते आपके आगे हाथ जोड़ती है, देखो जाने देना। अब ऐसा नहीं करे ते, प्लीज इस तरह मत रो। मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जाते। प्लीज ते मेरी बात मान लो ना। अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें फोर्स ना करूं। प्लीज ते मुझे एक्सेप्ट कर लो ना। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें मेरा प्यार नजर क्यों नहीं आता? तुम्हें क्यों है नजर नहीं आ रहा? देख बोलो क्यों? दीदी को कुछ भी नहीं देखना और दीदी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दीदी को घर जाना है। देखो तुम फिर वही हरकतें कर रही हो। मैं नहीं चाहता कि मैं बुरा बन जाऊं और फिर से मैं तुम्हें फोर्स करूं। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ हम प्यार से साथ रहें। और किस चीज़ की टेंशन है तुम्हें? हाँ जी होप की, तो तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्दी उससे तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और चिमचिम को तुम्हें अपने साथ रखूंगा, अपनी बेटी बनाकर। तुम्हें कभी भी ये नहीं लगेगा कि मैं चिमचिम को वो प्यार नहीं दे रहा जो एक फादर अपनी बेटी को देता है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। आप समझते क्यों नहीं है जेके सर? दीदी बहुत आगे जा चुकी है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। दीदी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। आप समझने की कोशिश करें। आप दीदी वहाँ वापस नहीं जा सकती। दीदी ने वापसी के सब दरवाजे बंद कर दिए थे। दीदी की वापसी मुमकिन नहीं है अब। तुम्हें वापस मेरे साथ जाना होगा और इस वापसी को मुमकिन मैं बनाऊंगा। देखता हूँ तुम वापस कैसे नहीं जाती। और फिलहाल जाकर चेंज करो और फिर हम नाश्ता करेंगे। जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं नीचे तुम्हारे लिए नाश्ता बना रहा हूँ और मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मैं फ्रेश हो जाऊँ? आप मेरे साथ इतना बुरा कर रही हो और मैं फ्रेश हो जाऊँ? और कैसे फ्रेश हो जाऊँ? मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, तो मैं क्या पहनूंगी? बोले बताएं क्या करूँ मैं? ठीक है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो मेरी वाइट शर्ट पहन लेना। बट सिर्फ मेरी वाइट शर्ट। मैं तुम्हें उसमें देखना चाहता हूँ। दीदी कुछ नहीं पहनेगी। दीदी को कुछ भी नहीं पहनना। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना माफिया वाला रूप तुम्हें दिखाऊं और वो तुम्हारे जे हो उसको जिंदा मार दूं? हाँ नहीं, उसे कुछ मत कीजिएगा। इस बेचारे का क्या कसूर है? आप क्यों उस बेचारे को हर बार मारने की धमकी देते हैं? दीदी पहन लेगी। दीदी जो भी कहेगी आप दीदी को करेगी। अच्छी बात है दे, मैं भी तो ये चाहता हूँ कि जो मैं कहूँ तुम वो करो। और हाँ, मेरी वाइट शर्ट पहन लेना, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। तुम्हें जो भी ड्रेस की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें लेकर दूंगा, पर अभी मुझे तुम्हें अपनी वाइट शर्ट में देखना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी दीदी चेंज हुई है या आज भी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत है, उतनी ही ज़्यादा प्यारी है। मैंने तुम्हें कभी अपने कपड़ों में नहीं देखा, अपनी शर्ट्स में नहीं देखा। मैं देखना चाहता हूँ। गंदा 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 आदमी। तुम मुझे जितनी भी गालियाँ दो, जितना पूरा भला बोलो, ये तुम्हारा हक है। और तुम्हारी गालियाँ भी तो मुझे प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी। इसमें तो सब नजर आ रहा है। ठीक तुम तो इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। पता है मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। प्लीज़ मान जाओ ना, फिर हम सब एक हो जाएंगे। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, पर अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आई एम सॉरी मेरे बस में नहीं है, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। सॉरी मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता, पर तुम्हें इस तरह देखकर मेरी फीलिंग्स बाहर आ गई। आई एम सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूँगा। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। और शाबाश, अब जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं और फिर हम लोग जाते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगी?
बेटी, मैंने तुमसे कुछ कहा है कि क्या तुम मेरी बात मानोगी या नहीं मानोगी? मुझे वर्ड्स चाहिए बेबी गर्ल। बेटी आपकी सारी बातों को मानेगी, जो भी आप कहेंगे देते वो सब कुछ मानेगी, पर आप चेहोप और चिमचिम को कुछ मत करिएगा। गुड गर्ल, मैं बिल्कुल भी उन्हें कुछ नहीं कहूँगा, ज़रा भी तकलीफ नहीं दूँगा। तो मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा। चलो शॉपिंग पे चलते हैं।